हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। इसकी डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट। उम्मीद आप सभी सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसकी 3 टेस्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट 4 आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आप में से काफ़ी लोगों के फ़ोन मैसेज वगैरह आ रहे थे, उसके बाद ये वापस शुरू किया है। और अगर आप इसमें सपोर्ट रखते हैं तो ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे यूट्यूब पे। अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट पे टेस्ट करवा रहे हैं। टेस्ट का लिंक है, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। लेट्स बिगिन। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट राजस्थान के किस उद्यान में चलाया जा रहा है? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये बाड़मेर जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के हिसाब से चलाया जा रहा है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, गलत जो मिलान है उसकी पहचान करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में गलती नहीं हो। इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो गलत है? ये जो इधर दे रखे हैं ये मूवमेंट से आंदोलन का नाम, और इधर ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन ने कौन सा आंदोलन चलाया था। इनमें से जो गलत है वो देखते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन, ये मारवाड़ हितकारिणी सभा ने चलाया था, ये सही है। बीकानेर किसान आंदोलन, ये जमींदार संघ ने चलाया था, ये भी सही है। बूंदी किसान आंदोलन, ये राजस्थान सेवा संघ ने चलाया था, ये भी सही है। अलवर भरतपुर में जो मेव आंदोलन है वो मोहम्मद अली संस्था ने चलाया था, ये गलत है। देखिए, हो सकता है आपने पढ़ा होगा कि भरतपुर अलवर में जो मेव आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली ने किया था नेतृत्व, उसके लीडर थे मोहम्मद अली। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है संगठन, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या ये रहता है कि ये इससे जुड़े हुए हैं तो इसको भी हम सही मान लेते हैं, लेकिन संगठन पूछा है और मोहम्मद अली ने इसका लीड किया था। लेकिन संस्था कौन सी थी? अंजुमन खादिमुल इस्लाम, अंजुमन खादिमुल इस्लाम ने चलाया था। ये 1932 में, 1932 में अंजुमन खादिमुल इस्लाम ने शुरू किया था। और इसमें है जो उन्होंने अलवर के जो महाराजा थे उनसे उर्दू की जो शिक्षा है उसके प्रसार के लिए, मुसलमानों के लिए अलग से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, शिक्षण संस्थाएं, उनकी स्थापना करने के लिए और मस्जिदों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए इन्होंने डिमांड की थी। और देखिए, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में जनरली कि भरतपुर में ये जो भूमि बंदोबस्त आंदोलन है कब लागू किया गया था? ये भी इसी टाइम पे लागू किया था। 1931 में भरतपुर में भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था, आप ध्यान में रखिएगा। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा है? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में है जो प्रजामंडल से 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसको क्लियर रखिएगा, प्रजामंडल से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चुन्नीलाल और अमृतलाल जो है इन्हीं के प्रयासों से प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना ये चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक है, इन्हीं के प्रयासों से हुई थी। ये कब हुई थी प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना? 1945 में। आप इनकी एक अलग से समरी बना सकते हैं, किसने ये जो प्रजामंडल है इनसे रिलेटेड। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2022 संयुक्त अभ्यास का समापन कहाँ हुआ है? इंडिया और जो यूएसए है उसके बीच में ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, वज्र प्रहार 2022। ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किस जगह पे हुआ है? ये बकलोह, बकलोह में हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए, एनुअल होता है, हर साल होता है, वार्षिक है ये। इसमें एक बार इंडिया इसका मेजबानी करता है, एक बार यूएसए अमेरिका इसकी मेजबानी करता है। और इसका पहला
इससे पहले जो हुआ था ये हुआ था 12 अक्टूबर को 2021 को, 12 अक्टूबर 2021 को ये हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था ये। मुज्तबा हुसैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? मुज्तबा हुसैन ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम है उसके विरोध में इन्होंने पिछले साल जब ये सीएए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके विरोध में इन्होंने अपना पद्मश्री वापस रिटर्न कर दिया था, पद्मश्री रिटर्न कर दिया था, ये ध्यान में रखना आपको। एक तो दूसरा, ये जो लेखक थे और इनकी जो इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर थे उनमें जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं, जैसे कि अमेरिका घास काट रहा है, जापान चलो, इस तरीके की इनकी व्यंग्यात्मक है जो लोगों को ज़्यादातर याद है। ये हास्य और व्यंग शैली के ही उर्दू साहित्य के लेखक थे। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। और रिसेंटली अभी इनका निधन हुआ है। राजस्थान से निम्न में से किन दो शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक जो है ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के है, जो फलासिया पंचायत समिति उस स्कूल के शिक्षक है दुर्गाराम मुवाल, और दूसरे हैं जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके लिए जो टीचर है ये सुनीता गुलाटी, इनको दिया गया है ये। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी को। टोटल इस साल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है टीचर्स डे पे? 46 को। चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 में किसकी मदद से शुरू किया गया था? कुछ चीजें चर्चा में रहती हैं, उनको पूछ लिया जाता है और आपको लगता है क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, इसलिए करंट के जरूर अपडेट में रहिए या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये कंटिन्यू आपको ये यूट्यूब पे मिलता रहे। चंबल कमांड, उसमें टेस्ट सीरीज में आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये जो चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू किया गया था, और वर्ल्ड बैंक में ये जो इनको सहायता दी जाती है विश्व बैंक की, ये देते हैं आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, कौन से शिलालेख हैं जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं? देखिए आप अशोक के शिलालेख जरूर पढ़ लीजिएगा, मौर्यन एम्पायर से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप पहले से ही ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको मिस मत कीजिएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अशोक के जो अभिलेख हैं उनके 3 भाग हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, आप नोट कर सकते हैं ये। और सबसे पहले ये जो शिलालेख है इनका प्रचलन अशोक ने ही किया था, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। टोटल शिलालेख कौन सा के बारे में क्या मेंशन किया है, किस बारे में लिखा है? जैसे पहला शिलालेख है गिरनार संस्करण है, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है और उसे निषेध बताया गया है कि समाज में पशुवध नहीं होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अशोक का जो दूसरा शिलालेख है इसमें उन्होंने जो मानव और पशु चिकित्सा है उसका जिक्र किया है। तीसरे अभिलेख में है जो उन्होंने धार्मिक नियमों का उल्लेख किया है, कुछ रज्जु के इस तरीके से। जो चौथा अभिलेख है उसमें उन्होंने बेरीगोस की स्थापना, दमघोष की स्थापना ये जिक्र किया है। मनुष्य का शीलवान होना आवश्यक है। 5वां है उसमें इन्होंने जो 13 वर्ष महामात्रों की नियुक्ति की थी उनकी जानकारी है। 6ठे में आत्मनियंत्रण है। 7वें में तीर्थ यात्राएं हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। धम्म वगैरह जो इंपॉर्टेंट है अशोक के अभिलेख से, शिलालेख से, वो देखिए 2 शिलालेख मानसेरा और शाहबाजगढ़ी,
ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि अशोक के जो दो अभिलेख है मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी वो किस लिपि में है, वो है खरोष्ठी लिपि में। और जो लगमान और तक्षशिला अभिलेख है वो अरामाइक लिपि में है। सरकुना और जो कंधार अभिलेख है वो द्विभाषिक लिपि में है। और जो आमजन की भाषा अशोक के अभिलेख की भाषा है वो आमजन की भाषा प्राकृत थी। एक और जो पूछा जाता है वो अरगुडी अभिलेख में किस जो लिपि है उसका प्रयोग कैसे किया है, वो राइट टू लेफ्ट उसका यूज किया है, दाएं से बाएं। ये कुछ इंपॉर्टेंट अशोक के अभिलेख के बारे में बताया है, आप अपने हिसाब से भी इनको अच्छे से क्लियर पढ़िएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? मेजर ध्यानचंद देखिए पहले हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। और इनकी अभी 170वीं जयंती भी मनाई गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती को ही मनाया जाता है। और वो कब आता है? 29 अगस्त, 29 अगस्त को। ये वैसे तो 1991-92 से शुरू किया गया था, लेकिन ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब इसका नाम है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। और ये पहले खिलाड़ी है विश्वनाथन आनंद, सी। उन्नीस 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1946 में भारतीय नौसेना ने विद्रोह किया था, उसमें जो नेवल सेंट्रल स्ट्राइक थी पहली, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये देखिए, ये जो विद्रोह शुरू हुआ था 18 फरवरी 18 फेब 1946 को शुरू हुआ था। और इसका मेन रीजन क्या था? मुख्य कारण कि जो नौसेना के सैनिक है उनके लिए रहने की, खाने की उचित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अभी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान होगा अभी रिसेंटली भारतीय नौसेना का निशान बदल गया है। प्राइम मिनिस्टर ने उसका अनावरण किया था, पहले जो सेंट जॉर्ज क्रॉस था उसको हटा दिया है, अब उसके ऊपर लेफ्ट साइड में तिरंगा बना है और बगल में नीले रंग का बैकग्राउंड है और उस पे होल्डर कलर में है, जो बैकग्राउंड पे ही गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में सैनो वरुण है। और जो अशोक चिन्ह बना है वो एक्चुअल में क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज की उस रॉयल मुहर है, शाही मुहर है। और ये जो लिखा हुआ है संस्कृत में सैनो वरुण है, इसका अर्थ है हमारे लिए वरुण शुभ हो। और वरुण क्यों? क्योंकि वरुण को हमारे देश में है जो समुद्र का देवता माना जाता है, इसलिए ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था, इसके पहले अध्यक्ष थे एम.एस. खान। डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? डिजिटल माध्यम से जो सेवाएं दी जा रही है उसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। देश में 3 लाख ई मित्र हैं, उनमें से 1/3 तो ई मित्र राजस्थान में ही है। टोटल जो ई मित्र है उसका 1/3 ई मित्र राजस्थान में है और इसी में राजस्थान है जो प्रथम है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बी.आर. अम्बेडकर द्वारा गठित नहीं है? बी.आर. अम्बेडकर का या महात्मा गांधी का एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है और आप अपने एग्जाम के पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा, तो आप इसको भी पढ़िएगा। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी इन्होंने कोई बुक लिखी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी वगैरह पूछी जाती है। बी.आर. अम्बेडकर से गठित नहीं है वो, ये जीरो क्लब है। उसके अलावा ये तीनों बी.आर. अम्बेडकर ने गठित किए, जीरो क्लब बी.आर. अम्बेडकर ने गठित नहीं किया है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है?
राजस्थान में जो मौसम विभाग की वेधशाला है ये जयपुर में है। और इनका नाम आता रहता है न्यूज़पेपर में, राधेश्याम शर्मा इनके अध्यक्ष है, आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ये प्रथम महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण किया। ये राजस्थान देश का कौन सा राज्य है जिसने ये इसकी स्थापना की महिला निधि? देखिए राजस्थान देश में दूसरा है जिसने ऐसा किया है। इससे पहले जो किया है वो तेलंगाना ने किया है, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये काफी चर्चा में है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ये की जाएगी देखिए जब कोई मेजर कोई बड़ा प्लांट लगाना हो या कुछ, तो एक टाइम पे लगता है वो झालावाड़ में। ये राजस्थान का सौभाग्य कहो, जो दुर्भाग्य कहो, जो मर्जी कहो, लेकिन ये है, इससे कोई छुपा नहीं सकता, इसको कोई झूठ नहीं बता सकता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा झालावाड़ और जोधपुर में ही विकास हुआ है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें उतना नहीं हुआ है, क्योंकि झालावाड़ से वसुंधरा राजे आती है और जोधपुर से अशोक गहलोत साहब आते हैं। इन्होंने ज्यादातर अपने वहीं ले गए हैं सारी चीजों को। और ये राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ की जो स्थापना है वो भी जोधपुर में की जाएगी। डी इसका द करेक्ट आंसर है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी पेटी ये जो फैली हुई है, ये क्वेश्चन देखिए मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ये पता भी होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से सही कौन सा है? यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। ये सही है। ये परियोजना, ये जो राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं के लिए ही ये बनाई थी योजना, ये सही है। इसमें 26 बड़ी और जो मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल का प्रस्ताव है, ये भी सही है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, ये भी सही है। प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है, ये सही नहीं है। और इसी पे 2023 का इलेक्शन चलेगा पूरा राजस्थान में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे प्रधानमंत्री, अभी तक नहीं किया है, ये सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल। देखिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक और स्थल कहां पे है, ये इनको सही सुमेलित करना है। ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, महान सीमा भ्रंश, सतूर, बूंदी, ये सही है। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का संबंध किससे है? राजस्थान जो डीजी फेस्ट 2022 है, ये जो इनोवेशन, तकनीक, उद्यमिता, इनके ये जो फील्ड है, इनमें जो यूथ है उसको बढ़ावा देने के लिए है। ये रिसेंटली अभी जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था, ये इसका आयोजन है जो, और जो स्टार्टअप है उनसे रिलेटेड है ये। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्ड वन, दिस वन। अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री द्वारा किन 3 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है? देखिए ये जो
इंक्यूबेशन सेंटर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि ये स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है ये भी, और आईटी सेक्टर है। इसमें क्या होगा कि जो ये इंक्यूबेशन सेंटर है, यहाँ पे जो आईटी एक्सपर्ट है उनकी गाइडेंस मिलेगी जो स्टार्टअप वगैरह शुरू कर रहे हैं उनको। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो है वेब माई वे, सोटो और राज संबल। वेब माई वे, सोटो और राज संबल, ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये किसके नेम है या ये किससे जुड़ी हुई वेबसाइट है। ये 3 वेबसाइट है जो इसी से जुड़ी हुई है, स्टार्टअप से, आईटी सेक्टर से। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 3 डिस्ट्रिक्टों में कहां पे किया है, कोटा, बीकानेर और चूरू। ये वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान में कितने बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह आजादी का अमृत महोत्सव अभी निकला है जो 15 अगस्त था, जब इसमें राजस्थान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गा के। डी इसका द करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की। किसके बाद ही अंग्रेजों ने ये राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। ये 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी था, प्लासी की लड़ाई, उसके बाद से ही अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। ये एक निर्णायक लड़ाई थी। और इसी लड़ाई में क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बहुत स्ट्रांग कर दिया था बंगाल में, और जो अगले बाद में 100 साल तक उसने भारत के अधिकांश हिस्से को कवर करके विस्तार किया था। हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था। हैदराबाद जो था उसको, देखिए स्वतंत्र भारत के टाइम पे जब देश आजाद हुआ 1947 में अंग्रेजों से, उस टाइम पे लगभग 500 प्लस 565 देशी रियासतें थी, जो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 40% थी। और सरदार पटेल ने इन सभी को बातचीत में शामिल किया। और हैदराबाद है जो कई तो बातचीत से शामिल हो गए थे भारत में, लेकिन हैदराबाद को लेके प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्होंने वहां पे ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। सैनिक कार्रवाई करके भी इसको शामिल किया था हैदराबाद को। हाल ही में आईआईएम उदयपुर के निदेशक कौन बने हैं। देखिए जो आईआईएम उदयपुर है, जन्नत शाह, ये 2011 से और अभी 2022 तक 11 साल तक जब से ये आईआईएम उदयपुर बना है, ये जन्नत शाह इसके डायरेक्टर थे। और अब ये बदल गए हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब से बना था, जब से और अभी तक यही बने हुए थे डायरेक्टर, अब ये बदल गए। और अब इनकी जगह जो आईआईएम कलकत्ता है उसके एक प्रोफेसर हैं, उनको इसका डायरेक्टर बनाया हुआ है, वो प्रोफेसर अशोक बैनर्जी को। ये आईआईएम उदयपुर के निदेशक बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, उससे सपोर्ट मिलता रहेगा। हाल ही में अगस्त 2022 में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं। अभी रिसेंटली नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं। इससे पहले देखिए जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे प्रेम सिंह मेहरा थे। और अभी जो है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं उससे। मिस राजस्थान 2022 कौन बनी है, ये चर्चा में है क्वेश्चन। तरुषी राय है, ये मिस राजस्थान 2022 बनी है। ये जयपुर के वैशाली नगर की रहने वाली है। ए इसका करेक्ट आंसर है।
हाल ही में शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? ये बहुत चर्चा में है, ये आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर, ये जो खेल शुरू हुए हैं ग्रामीण ओलंपिक खेल, जैसा कि मैंने बताया ये गहलोत साहब हैं, तो ये जोधपुर में शुरू हुए हैं। और जोधपुर जिले में जो लूणी प्रखंड है उसकी जो पाल पंचायत है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस पंचायत में? पाल पंचायत में आयोजित हुआ है राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। इसी का खुद मुख्यमंत्री साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था इसका। और लगभग 11 से ज्यादा पंचायतों ने ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है इसकी शुरुआत हुई है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका जो शुभंकर है वो शेरू, बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक थीम सॉन्ग और है, आपको ध्यान हो तो कमेंट में बताइएगा इसका थीम सॉन्ग क्या है। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? ये अभी रिसेंटली जो ग्रीन एनर्जी और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है उसके लिए ये शुरुआत की है राजस्थान में, ये सांचौर में की है, जालोर सांचौर। और अगर आपको जालोर सांचौर नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो ये पथमेड़ा है, एग्जैक्ट जो जगह है वो है पथमेड़ा। निम्न में से कौन स्काई डाइविंग के लिए USPA से लाइसेंस प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला बनी है? देखिए जो भी पहला होता है और इंटरनेशनल लेवल पे तो उसको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। ये सीकर डिस्ट्रिक्ट की है, सांवलिया गांव की है। ये इन्होंने अभी स्काई डाइविंग के लिए यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन से लाइसेंस प्राप्त किया है। C थर्ड सरोज गढ़वाल, इसका सही आंसर है C। मार्गरेट अल्वा किस अवधि में राजस्थान की राज्यपाल रही है? कोई भी क्वेश्चन है ऐसे ही नहीं बनाया है, हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई ट्रेंड, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन जरूर है। मार्गरेट अल्वा अभी रिसेंटली ये जो उपराष्ट्रपति है उनकी जो ओपोजिशन पार्टी है उनकी तरफ से इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। और ये राजस्थान की राज्यपाल रही है 2012 से 14 के बीच में। उपराष्ट्रपति इनके साथ में जो थे, जो 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं वो थे जगदीप धनखड़, वो भी राजस्थान के ही है, जो नुनू से आते हैं वो। खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के विजेताओं की पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? 1 लाख रुपए से बढ़ा के, और अभी इसको मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, ये 5 लाख कर दिया गया है। इसकी जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की थी 1985-86 में गुरु वशिष्ठ की इसकी शुरुआत की गई थी, और अब ये 5 गुना कर दी है राशि। महाराणा प्रताप पुरस्कार की बात करें तो महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1982-83 में। राजस्थान में फॉरेंसिक साइंस संस्थान किस शहर में बनाया जाएगा? ये जो फॉरेंसिक साइंस संस्थान है ये भी जोधपुर में ही बनाया जाएगा। जोधपुर का जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर है उसमें ये फॉरेंसिक साइंस संस्थान है, इसके लिए अभी रिसेंटली ये बनाया जाएगा। हाल ही में राज्यपाल ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क अभी रिसेंटली गवर्नर ने, राज्यपाल ने कहां पे इनका लोकार्पण किया है? ये
राजस्थान जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, उसमें इसका लोकार्पण किया है। संविधान पार्क, ताकि लोगों की जो युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसकी लोकतंत्र में आस्था को और मजबूती मिले। जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सी इसका करेक्ट आंसर है। राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन बनी है जहां बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइनें बिछी है? पूरी ग्राम पंचायत में अंडरग्राउंड पहली बनी है राजस्थान में ये ऐसी ग्राम पंचायत, ये है भीलवाड़ा में, मॉडल डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा में। और ये जो अभी रेवेन्यू मिनिस्टर राजस्व मंत्री रामलाल जाट, उन्हीं का एरिया है ये। यहाँ पे अभी लोकार्पण किया है। यहाँ पूरी जो भी तारें हैं बिजली की वो अंडरग्राउंड की गई है। वो अब यहाँ पे है जो वो जैसे गली मोहल्ले में छतों पे तार लटकते हैं वो नहीं दिखते हैं, और ये एक अच्छा डिसीजन है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा? ये पहले तो जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है, ये 4 से और 10 जनवरी तक 2023 में 4 से 10 जनवरी तक होगी है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राजस्थान स्काउट गाइड संगठन है, इसको 66 साल के बाद, 66 ईयर्स के बाद वापस राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिली है। आप इसको देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये 66 साल बाद मंजूरी मिली है। पहले 1956 में इसको मंजूरी मिली थी और अब इसके आयोजन को मंजूरी मिली है। ये पाली जिले के रोहट में आयोजित की जाएगी। कहाँ पे? पाली जिले का जो रोहट है वहां पे। किसने जयपुर में 30वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? इनमें से किसने जयपुर में जो 30वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की? ये 30वीं जो बैठक हुई है इसकी जुलाई में हुई है, 9 जुलाई को, और इसकी अध्यक्षता की है जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने की है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसमें काफी चीजें चर्चा में रही थी। राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन ये कहां पे किया गया है? जोधपुर में। अथम उत्सव निम्नलिखित में से किस उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है? अथम, अभी जो ओणम का शुरुआत होती है, ओणम 10 दिन तक चलता है, 10 दिन का पर्व होता है ओणम, और उसकी शुरुआत जो होती है वो अथम का उत्सव मनाया जाता है। उसमें ओणम की शुरुआत को अथम का वो उत्सव मनाया जाता है। और ये जो अथम की परंपरा है ये जो आज़ादी है उससे पहले से चली आ रही, बहुत साल पहले से चली आ रही है। जो कोच्चि के राजा थे तिरुक्करा, वो मंदिर में पूजा के लिए अपने साथ में काफिले के साथ गए थे। जो ओणम का मेन समारोह वो भी इसी तिरुक्करा मंदिर में ही होता है। इसके बारे में आप और जरूर देखिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन किया गया है? ये मृत्यु दर और जो सामाजिक आर्थिक बोझ है इस पे एक अध्ययन किया गया है। ये किस संस्था ने किया है? ये अभी रिसेंटली ये किया है ICMR ने, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। देखिए ये बड़ी, इसमें काफी जो डेटाज आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। लगभग 45,000 लोग, 45,000 से ज्यादा लोग हर साल सांप काटने से मौत हो जाती है। केवल 30% ही पीड़ित हैं जो इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। इस तरीके की और भी कई इसमें डेटा आए हैं।
लंपी स्किन डिजीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? लंपी वायरस कैप्रीपॉक्स फैमिली का वायरस है, ये सही है। कैप्रीपॉक्स फैमिली का वायरस है। ये बीमारी काटने वाली मक्खियों, मच्छरों, जूं, दूषित पानी से फैलता है, ये भी सही है। इस बीमारी से पीड़ित जानवरों में उनके शरीर पर जगह जगह गांठें जैसी बन जाती है, ये भी सही है। और राजस्थान में बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, गायें बहुत मर रही है इसमें। और ये एक जूनोटिक बीमारी है, ये जूनोटिक बीमारी है, ये सही नहीं है, ये जूनोटिक बीमारी नहीं है। ये इसके सबसे ज्यादा मामले अभी हैं जो राजस्थान और गुजरात में हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमें भी सपोर्ट रहेगा। ये आप लाइक कीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्जाम तक टेस्ट करवाते रहेंगे जितने पॉसिबल होंगे मैक्सिमम। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।